आज हम सीखेंगे ये 3 फेज कंप्रेसर जो होता है वो किस तरह चेक किया जाता है और उस पे जो लिखा हुआ है वो टर्मिनल के पास जो लिखा हुआ होता है वो क्या लिखा होता है और उसका लिखने के बजाय क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए लिखा हुआ रहता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। जैसे अंदर का जो टर्मिनल है वो इस तरह बना हुआ रहता है, इसका जो वाइंडिंग होता है इस तरह बना हुआ रहता है। वहाँ पे येलो, ब्लू और रेड लिखा हुआ रहता है। मतलब रेड मतलब रेड, येलो, ब्लू जो वायर होता है, मतलब तीनों फेज के साथ कनेक्ट होता है। उस पर वहाँ पे रेड की जगह T3 या T2 या T1 भी लिखा होता है। उसके जगह पे कोई कंप्रेसर में ऐसा भी लिखा होता है कि L1, L2 और L3। लेकिन उस पर और एक चीज़ ज़्यादा लिखा हुआ रहता है। जैसे Y जहाँ पे लिखा हुआ रहता है वहाँ पे Y के जगह पे एक S लिखा हुआ रहता है, और ब्लू जहाँ पे लिखा हुआ रहता है ब्लू के जगह पे C लिखा हुआ रहता है, और रनिंग के जगह पे कुछ नहीं लिखा रहता है। T1 या T3 ऐसे लिखा होता है, R लिखा हुआ रहता है। मतलब R जो होता है वो रनिंग के तौर पे यूज़ होता है, और B जो लिखा होता है वहाँ पे C कॉमन की तरह यूज़ होता है, और Y जो लिखा होता है वो स्टार्टिंग के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन 3 फेज का जो कंप्रेसर है वो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग नहीं रहता है। ये समझने के लिए, मतलब कौन सा वायर कहाँ पे है वो देखने के लिए ये दिया रहता है। तो चलिए आज हम ये पैनासोनिक का जो ये कंप्रेसर है मॉडल नंबर CSB3038A, इसका मॉडल नंबर है। ये ब्लू स्टार में जो टावर इसी होता है उस पर 4.5 टन में ये लगा हुआ है। तो इसका हम टर्मिनल चेक करेंगे। तो टर्मिनल चेक करने के लिए पहले रेड येलो या रेड ब्लू या ब्लू येलो, ये हर टर्मिनल पे अलग अलग क्वांटिटी चेक करेंगे। क्वांटिटी मतलब आपका रेजिस्टेंस, मतलब बाज़ार जहाँ पे है वहाँ पे क्वांटिटी पे मीटर को सेट करने के बाद आपका जो वायर का क्रॉप है, मीटर का क्रॉप है, वहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे। उसका जो रेजिस्टेंस दिखाएगा उस पर हर क्वांटिटी पे, जैसे DC कंप्रेसर में जैसे होता है तो इसका हर क्वांटिटी पे, मतलब हर उसका कंप्रेसर का जो टर्मिनल है उस पर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो 3 फेज कंप्रेसर में भी सेम ही है। उसका तीनों टर्मिनल में अलग अलग ब्लू या रेड, ब्लू या येलो या रेड और येलो तीनों में, जैसे यहाँ पे देखो 8 या 7 बता रहा है। मतलब तीनों टर्मिनल में क्वांटिटी सेम है, मतलब सेम होना चाहिए। अलग होगा तो कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगा। अलग मतलब कैसे, जैसे कोई में 7 और 8 बता रहा है, ऐसे कोई फर्क नहीं, ज़्यादा डिपेंड्स होगा। जैसे कोई में 2 दिखा रहा है, कोई पे 5 दिखा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। जैसे पहले इसको क्वांटिटी पे चेक किया, अब इसको ओम्स पे चेक करेंगे। तो ओम्स पे जैसे देखो, ओम्स पे अभी दोनों डिजिट दिखाता है फिर चला जाता है। इसका मतलब इसका जो कॉयल का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसके लिए ओम्स पे ये नहीं बता रहा है। और ये जो मीटर है 200 किलो ओम्स तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, इसके लिए ये ओम्स पे नहीं बताएगा। तो चलिए दूसरा वाला जो कंप्रेसर है उस पर भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टर्मिनल का जो कवर है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं दोनों कंप्रेसर सेम ही है, सेम मॉडल का ही है। अलग अलग भी हो सकता है, इसका जो टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस है अलग अलग भी हो सकता है। और टर्मिनल का जो लिखा हुआ अभी जो बोला था, जैसे वाई के पास देखो एस लिखा हुआ है, मतलब वाई जो है ये स्टार्टिंग के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन आपका जो वाई की जगह रेड या रेड की जगह वाई चेंज हो जाएगा वायर, तो भी ये काम नहीं करेगा, कंप्रेसर उल्टा भी घूम सकता है। लेकिन इसके लिए कंप्रेसर सेफ्टी के लिए आपका जो सिस्टम है उस पर प्रिवेंटर रिले या वोल्टेज जो स्कैनर होता है वो लगा हुआ रहता है। तो चलिए आज कंप्रेसर टेस्टिंग किस तरह करते हैं उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले रेड येलो या ब्लू रेड या ब्लू येलो इसको चेक करेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस चेक करेंगे, मतलब आपका जो क्वांटिटी है क्वांटिटी भी रख के चेक करेंगे। तो सब में जैसे पहले बोला, सब में जो रेजिस्टेंस होगा सेम होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग और रनिंग पे 4 बता रहा है, सॉरी एक मिनट और एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग 4 बता रहा है, 433 बता रहा है, और रेड और येलो पे 3 बता रहा है। और इसको घुमा के देखते हैं और ब्लू और येलो में देखते हैं
ब्लू येलो में भी मतलब रेड और येलो में भी जितना बताएगा, ब्लू और येलो में भी इतना बताएगा, और ब्लू और रेड में भी सेम बताएगा। और एक चीज़, इसका बॉडी क्वांटिटी नहीं बताना चाहिए। तो बॉडी क्वांटिटी पे के लिए बॉडी के कोई भी जगह पे एक जगह पे रख के दूसरा जो टर्मिनल है, दूसरा एक एक करके आपका जो तीनों टर्मिनल है उस पर अलग अलग चेक करेंगे, तो उस पर भी बॉडी नहीं बताना चाहिए। मतलब 3 फेज कंप्रेसर चेक करने के लिए उसका तीनों टर्मिनल में रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, उस पर बॉडी नहीं होना चाहिए, तो आपका जो कंप्रेसर है वो सही है। मतलब चेक करने का तरीका यही है। और इसका जो वायर है, मतलब रेड की जगह रेड, येलो की जगह येलो और ब्लू की जगह ब्लू ही होना चाहिए। आपका अंदर लिखा और जो भी है, जैसे स्टार्टिंग के लिए जैसे अभी यहाँ पे लिखा है एस लिखा हुआ है येलो की जगह और ब्लू की जगह सी लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये रनिंग कॉमन स्टार्टिंग है। रनिंग कॉमन स्टार्टिंग इस पर नहीं होता है, तीनों में सेम फेज यूज़ होता है। मतलब रेड ज़्यादा वोल्टेज होता है रेड पे, मतलब वायर पे, इसके लिए वो रनिंग के तौर पे यूज़ होता है, और येलो जो है वो स्टार्टिंग के तौर पे, और ब्लू जो है वो कॉमन के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है कंप्रेसर का, ये तीनों में सेम होता है, डीसी कंप्रेसर की तरह ही है। मतलब कंप्रेसर सही है या सही नहीं है चेक करने के लिए इसका जो टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, और इस पर बॉडी क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और कमेंट ज़रूर करना।